औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारगिल टुडे देखने वाले तमाम नाज़रीन का फिर से एक बार मैं हुसैन खालू की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व जुले। तो नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों को पता है कि सियासी, समाजी व मजहबी अपडेट्स के साथ साथ हमेशा हमारा यही मैंडेट रहता है कि अवामी मसाइल को आला हुक्काम तक पहुँचाए, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LAHDC काउंसिल। हम कोशिश करते हैं और कोरोना पेंडेमिक के दौरान भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था हमारे जनरल पब्लिक को, जिसमें बिलखुसूस खित्ते लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट कारगिल और डिस्ट्रिक्ट लेह के हवाले से अगर हम बात करें, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और साथ ही साथ हमारा भी हमेशा यही कोशिश रहता है कि हमारे बडिंग, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, लीडर हो, ब्यूरोक्रेट हो, या आर्टिस्ट हो, या पोइट हो, उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म पे लाके उनकी राय, उनकी जितने भी उनके अंदर टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, शेयर करके इसी प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैंने आज एक ऐसे मेहमान को आज मैंने दावत दी है। सोशल मीडिया पे काफ़ी मारूफ़ अंजुमन शाहीन, अलमारूफ़ शाहीन दिया के नाम से काफ़ी मशहूर है, लेह लद्दाख से बिलोंग करती है और यंग बडिंग पोइट और आप शायर भी कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, हमारा यही परंपरा है इस प्रोग्राम का, कारगिल टुडे के जितने भी गेस्ट, जितने भी पैनलिस्ट, जितने भी मेहमान को हम इनवाइट करते हैं, तो सबसे पहले उससे यही पूछते हैं कि थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन अब अपने बारे में करोगे। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका होम टाउन कहाँ है, आपने बेसिक स्कूलिंग आपने कहाँ से की, और साथ ही साथ फर्दर स्टडीज़ के लिए आप कहाँ गए, थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे हमारे व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपको और आपकी टीम कारगिल टुडे को, जिन्होंने हम जैसे अपकमिंग यूथ्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं सबसे ज़्यादा आपको थैंक यू सो मच करती हूँ कि इस पे हमें बुलाने के लिए। एंड अब इंट्रोडक्शन के बारे में कहा जाए तो फिर मेरा नाम अर्जुमन शाहीन है और शाहीन दिया के नाम से मैं ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो फिर मैं लेह से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेह लद्दाख से। एंड मैंने अपना स्कूलिंग जो है वो लेह सेंट पीटर स्कूल से करा है। एंड उसके बाद मैं बाहर गई थी एंड आफ्टर अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू से। तो अभी आप एक यंग, एक बडिंग, एक पोइट भी हो। काफ़ी सोशल मीडिया पे हमने आपको पकड़ा, सोशल मीडिया के ज़रिए ही मुझे आपसे तारुफ हुआ। काफ़ी पॉपुलर है आप सोशल मीडिया पे, चाहे हम यूट्यूब के हवाले से बात करें, फेसबुक के हवाले से बात करें, इंस्टाग्राम के हवाले से बात करें। आपकी कुछ वीडियोस हमने देखे तो मैंने ये मुनासिब समझा आपको भी स्टूडियो में दावत दे के आपसे भी अपनी राय मशवरे हमारे नाजरीन तक शेयर करें। तो कैसा आपको शौक़ हुआ एक पोइट बनने का, एक शायर बनने, क्योंकि एक शायर में तो बहुत सारे टैलेंट चाहिए, और या कि आप अपने घर में, इससे पहले आपके दादा या आपके रिलेटिव्स में कोई अगर पोइट हो, उनसे इंस्पायर हो कि आपको इसमें इंटरेस्ट हुआ, या बचपन से आपको शौक़ था शेर शायरी का? अच्छा, तो इंटरेस्ट का अगर कहा जाए तो नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में सच कोई है नहीं जो पोइट की लाइन से बिलोंग करता है। तो मुझे जो है वो राइटिंग में और पोइट्री में जो है वो मुझे बचपन से ही शौक़ था इस चीज़ में। तो मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री और राइटिंग करती थी। बट हाल ही में रिसेंटली मैंने इस चीज़ को, पोइट्री को नरेट करना शुरू कर दिया था और नरेट करके थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे मैंने अपलोड करना शुरू किया था। तो जहाँ से आई गेस कि आपने हमें देख लिया। एंड बस यही चीज़ है कि सेल्फ़ इंस्पायर्ड हूँ और हाँ जी, बचपन से मैं खुद लिखते आ रही हूँ। अगर पोइट शायर के हवाले से अगर हम बात करें तो बचपन से आपको लिखना और शेर पोइट का आपको बचपन से शौक़ था। तो अभी आप साथ ही साथ आपने फरमाया कि आप MA इंग्लिश आप कर रहे हो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू से। तो एक पोइट को, एक शायर को, मतलब ये कोई आसान चीज़ नहीं है। मैंने बड़े बड़े शायरों का भी मैंने इंटरव्यू की है, उनका कहना है कि कभी कभार एक ही दिन में शायर बन जाता है, और कभी कभार एक शायर यानी कि एक मिसरा बनाने में साल भी लगते, 6 महीना भी लगता, महीना भी लगते। तो शेर शायरी के साथ साथ आप यहाँ से स्टडीज़ भी कर रहे हो, आगे आपको और भी स्टडीज़ करनी होगी, तो इसमें आपको ये होता नहीं, इसमें मतलब दिक्कतें नहीं आते, साथ साथ पढ़ाई भी, और आपने शेर शायरी पोइट वगैरह भी लिखना आपने साथ रखा है, तो पढ़ाई पे असर नहीं होता आपका इस दौरान?
नहीं, पढ़ाई पे तो बिल्कुल असर नहीं होता है, क्योंकि मेरा अभी फील्ड ही है, जैसे इंग्लिश जो है मेरा फील्ड ही है, तो उसमें राइटिंग में, पोइट्री में मैं करती रहती हूँ, मैं उसी में ही ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ, तो वो चीज़ मुझे बहुत एक्सप्लोर करता है, लिखने में बहुत वो चीज़ मुझे सपोर्ट करता है। और हाँ, ये बात सही है कि राइटिंग में, अगर शायरी में कहा जाए तो ठीक है कि अगर आया तो फिर बहुत ज़्यादा आता है, अगर नहीं आया तो फिर हाँ जी 2-3 दिन भी लगते हैं लिखने में। फुल फ्लेज तो ऐसा अभी मेरा स्टडीज़ ही है, बट साथ साथ मैं ये पोइट्री लिख रही हूँ, अब बस ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल फील्ड में हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि ये चीज़ सिखा देती है हमको लिखना, एंड बस वही चीज़ मैं लिख रही हूँ और बस। हाँ जी। तो नाज़रीन, अभी हम ढेर सारे सवालात करेंगे शाहीन दिया से। अभी तक ओवरऑल अपने बचपन के बारे में अपना जर्नी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ किस तरह इन्हें इंटरेस्ट आया पोइट में, शायर बनने का, वो भी डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ कि शाहीन दिया ख़ुद का लिखा हुआ एक पोइम, एक नज़म, एक विजुअल्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जल्द ही लौट आते हैं। आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। हैरत दौर तख्लीक पर है उनके, वजूद जब लद्दाख ने लिया जहन में उनके, किया हम पर एहसान जिसने बना फिरदौस सा इन पहाड़ों में। गुफ्तगू हिमालय से है, आबरू जो है सिंध से, हिंद का जो ताज है पहचान ये लद्दाख है। वादिये गुलजार जो दुमराह का, कौसर सा बहता नदी संस्कार का, खूबसूरती जो करगिल का बेमिसाल है, नजरे जहाँ सजदा करे ऐसे नज़ारे हैं लहका। तो नाज़रीन, अभी तक आप देख रहे थे शाहीन दिया का पोइट, जो कुछ विजुअल्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद शाहीन, आप हमारे नाज़रीन को ये बताते चलेंगे कि आपने बताया कि पोइट बिल्कुल आपका साइड बाय साइड आपका चलता रहेगा, और स्टडीज़ भी आपके साथ ही साथ आपका चलता रहेगा। तो हमारे दर्शकों को ये बताएगा कि सब लोगों का जो स्टूडेंट्स है, कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान्स, एम्बिशन होता है लाइफ में। किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना, सिविल्स में जाना, कॉन्ट्रैक्टर बनना, किसी को लीडर बनना, सोशल एक्टिविस्ट बनना। तो आपने भी अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत फ्यूचर प्लान्स बना के रखे होंगे कि फर्दर क्या करना है। तो कुछ ना कुछ होता है एम्बिशन इन लाइफ, तो आपने भी सोच के रखा होगा अपने आगे का। तो थोड़ा बहुत शेयर करोगे हमारे व्यूअर्स के साथ अपने एम को लेके, फर्दर फ्यूचर प्लान्स को लेके। फ्यूचर प्लान्स का एज सच तो फिर आपने देखा ही होगा, मेरा राइटिंग है, तो मैं इसी में रहना चाहती हूँ कि मैं राइटिंग ज़्यादा करना चाहती हूँ, तो इसी लाइन में ही मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ आगे तक। बस यही चीज़ है, और बस दैट्स इट। अच्छा, इसी चीज़ में आप कंटिन्यू, क्योंकि लाइफ में जो है आपने कहा कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो इस चीज़ को भी मैं एक राइटिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड है अगर कहा जाए, तो फिर मैं इस चीज़ में ही रहना चाहती हूँ। तो ये फील्ड अभी हम जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से कि डॉक्टरी और राइटिंग और सिर्फ इंजीनियरिंग ही फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी फील्ड है। तो आई थिंक इस फील्ड में मैं रहना चाहती हूँ, और इसी में ही मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ इंशाल्लाह। कैसा, बिल्कुल। तो अगर हम एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, आपने ले में भी पढ़ा है कि बेसिक स्कूलिंग्स वगैरह आपने ले से की है 10th तक, उसके बाद आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जम्मू वगैरह आप चले गए, तो आपके काफ़ी फ्रेंड भी होंगे कारगिल के ले के। तो क्या सिमिलरिटीज़ लगा आपको एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, ले की अगर हम बात करें और कारगिल के हवाले से बात करें? माशाल्लाह अभी तो बिल्कुल एजुकेशन स्टैंडर्ड अगर हम देखें ख़त्ते लद्दाख के बिलखुसूस ले और कारगिल के, तो काफ़ी उभरते हुए अभी हमारे बच्चे एजुकेशन लाइन में आ रहा है। तो आपके वीवो पॉइंट से आप किस तरह देखते हो एजुकेशन को, बिलखुसूस अगर ख़त्ते लद्दाख के अगर हम एजुकेशन तो अभी हमारे लद्दाख में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, बहुत। हाँ जी, पहले के टाइम से लाइक बहुत डिजिटल हो गई है। बहुत बच्चे आई मीन स्कूल टाइम पे ही उनको बहुत सारे फ्यूचर्स फील्ड्स उनको नॉलेज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और माशाल्लाह बच्चे बहुत अच्छे भी प्रोडक्टिव बच्चे निकल आ रहे हैं। सो दैट इज़ लाइक मेरे टाइम पे हाँ था, बट इतना एडवांस और इतना ये चीज़ डिजिटल कम था। तो अभी तो
लाइक बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे स्कोप्स के बारे में नॉलेज हो गई है एंड एडवांस बहुत ज़्यादा एजुकेशन हमारे लद्दाख जो है वो बहुत ज़्यादा, हर एक बच्चे जो है वो हमें देखने को आ रहा है कि इवन हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, तो इतने ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो फिर इस चीज़ का तो हाँ जी, काफ़ी चेंजेस हमें अगर एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है पहले के बनिस्बत। अगर खत्ते लद्दाख लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें, अभी हमारे बच्चे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में, अच्छे अच्छे पोजीशन पे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे तैनात हैं हमारे बच्चे, सिविल सर्विस की शक्ल में, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की शक्ल में, टूरिज़म की शक्ल में, और उसके अलावा एब्रॉड भी आज के डेट में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले मैंने कोशिश की थी शाहीन दिया का तैयार करदा एक पोइट्री जो लद्दाख पे मबनी थे, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अब इसके बाद और कुछ सवालात होंगे शाहीन दिया से, तब तक आप शाहीन दिया का तैयार करदा दूसरा पोइट्री मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो बना है करगिल का मशहूर चिकतन रज़ी खर यानी कि चिकतन पैलेस पे उसने कोशिश की है अपनी तरफ से एक पोइट्री बनाने की। तब तक ये विजुअल्स आप लोग देखोगे और आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ। एक दौर था मशहूर में, एक दौर अब हूँ आम में, बना भी मुझको लोग ने, मिटा भी अब यही लोग हैं। 16वीं सदी का शान था, 16वीं सदी का शान था, शाहों का राज मंदिर था, बना भी मुझको लोग ने, मिटा भी अब यही लोग हैं। तो नाज़रीन, अभी तक आप देख रहे थे शाहीन दिया का तैयार करदा एक पोइट्री जो मैंने आप तक विजुअल्स पहुंचाने की मैंने कोशिश की थी। तो इसके बाद और एक दो पोइट्री मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं और एक दो सवालात में शाहीन दिया करने की कोशिश करूंगा। तो शाहीन दिया, अगर हम कल्चर और ट्रेडिशन के हवाले से अगर हम बात करें, खित्ते लद्दाख कल्चर और ट्रेडिशन में काफ़ी माना जाता है। अगर हमारे लैंग्वेज पे आप बात करें, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन मुख्तलिफ, यहाँ बौद्ध मुस्लिम का एक बहुत बड़ा एक कम्युनल हार्मनी का मिसाल खित्ते लद्दाख को दिया जाता है। अगर बौद्ध मुस्लिम की कम्युनल हार्मनी की अगर हम बात करें तो हमारे अच्छे अच्छे खूबसूरत कल्चर भी है। हमारे पास डिफरेंट कल्चर है, चांगथांग के है, लेह के है, यहाँ शीन दर्द है, यहाँ आर्यन वैली है, उसके बाद ज़ंस्कार का एक अलग से खूबसूरत कल्चर। तो आप अभी खित्ते लद्दाख को कल्चर और ट्रेडिशन के हवाले से देखा जाए तो आप किस तरह देखते हो? क्या आपको लगता है कि पहले का हमारा अब कल्चर, अब ट्रेडिशन नहीं रहा, अब सब राग़िब हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ? तो आपको क्या लगता है कितने हद तक हम लोग अपने कल्चर को रिवाइव करने में हम लोग कामयाब रहे, कितने हद तक हम अपने कल्चर को स्टैंड रखने में हम कामयाब रहे? तो एज ए पॉइंट आप किस तरह देखते हो? आपकी भी कुछ राय होंगे, कुछ राय मशवरे होंगे हमारे लाइव व्यूअर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। बेशक स्पेशली कल्चर ट्रेडिशन पे कहा जाए तो फिर हाँ, विद टाइम तो कल्चर ट्रेडिशन में चेंज आता ही है, बट हाँ जी, बट जो है वो इतना ज़्यादा भी चेंजेस मुझे एज सच, मैंने कल्चर और ट्रेडिशन पे मैंने अभी सिर्फ रज़ी खर लिखा है और मैंने पोलो लिखा है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ख़त्म होने को आ रहा है। ख़त्म इन द सेंस जो है पीपल जो है वो लोग उससे दूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ हमारी कल्चर है तो इसको हमारे साथ ही रखना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से, अपने राइटिंग के हिसाब से उसको रिवाइव करने की कोशिश करी है। और रज़ी खर जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो ही गया है, बट ये चीज़ है कि हमें, या ये चीज़ भी है हम भूल रहे हैं अपने जो है मशहूर जगहों को या अपनी कल्चर्स को। तो इसी चीज़ को मैं रिवाइव करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करा है। एंड पोलो पे मैंने लिखा है ये चीज़ जो है हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि दिस आर द थिंग्स कि हमें भूलना नहीं चाहिए। कल्चर ट्रेडिशन के साथ ऑब्वियसली हम जुड़े होते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म होते हुए देखना शायद मुनासिब नहीं लगा। तो इसीलिए मैंने एक दो अपना वर्क भी करा है इसमें। होपफुली आपको अच्छा लगेगा ये चीज़ देख के। बिल्कुल। तो अभी इससे पहले मैंने आपको कोशिश की कि चिकतन रज़ी खर पे एक बेहतरीन सा पोइट्री शाहीन दिया की जानिब से आपको देखने को मिला। तो साथ ही साथ आपको और एक विजुअल्स में दिखाता हूँ और शाहीन दिया का तैयार करदा जो लद्दाख ट्रेडिशनल पोलो, जबकि आप सबको बखूबी इल्म है कि ट्रेडिशनल पोलो आज की डेट में सिर्फ़ और सिर्फ लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मंगोलिया में खेला जाता है। और आप जो पोलो अभी देख रहे हो, जो मॉडर्न पोलो, उससे हमारे लद्दाखी पोलो में कोई भी अंतर नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा जो ट्रेडिशनल पोलो है वो सिर्फ, मैं आपको पहले भी वजाहत की कि गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और मंगोलिया में एक पोलो खेला जाता है। तो उस पर भी शाहीन दिया ने एक खूबसूरत सा पोइट्री तैयार की है। तो तब तक देख लीजिए ये विजुअल, जल्द ही हम लौट आते हैं।
मैं खेल हूँ मैं सकाफत, जहाँ खेल न रोक है मट्टी में मेरा हकीकत। तब्दीली मुझ में कहीं आया परदेस, तब्दीली मुझ में कहीं आया परदेस, ज़मीन बदले घट गया शिरकत। यारो सुन लो मेरा है वही हकीकत, मैं खेल हूँ मैं सकाफत, जहाँ खेल न रोक है मट्टी में मेरा हकीकत। तो नाज़रीन, अभी तक आप देख रहे थे शाहीन दिया का तैयार करदा एक खूबसूरत सा पोइट्री लद्दाखी ट्रेडिशनल पोलो को लेके आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलते चलते आखिरी सवाल होगा शाहीन कि अभी हम लोग दुनिया के साथ साथ ख़ित्ते लद्दाख भी एक बहुत ही मुसीबत घड़ी में है। कोरोना 19 पेंडेमिक के हवाले से अगर हम बात करें तो चलते चलते हमारे लाइव व्यूवर्स को, हमारे लाइव नशरियात देखने वाले व्यूवर्स को और आपके जो फैंस हैं, जो आपको फॉलो कर रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या आपकी तरफ से मैसेज रहेगी पेंडेमिक कोरोना 19 पेंडेमिक के हवाले से और साथ ही साथ ख़ित्ते लद्दाख के अवाम को और बिलखुसूस एजुकेशन के हवाले से चलते चलते आपके एक फ्रूटफुल मैसेज हमारे लाइव नशरियात देखने वाले को? पेंडेमिक का अगर कहा जाए तो लद्दाख नहीं, हम ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से, और बहुत ज़्यादा इससे लोगों को मेंटली फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस हुए हैं, और इस चीज़ का हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ है। तो इस चीज़ ने बहुत सारी मेंटल, अगर मैं कहूँ तो मेंटली लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा है। एज अ इंडिविजुअल मैं कहूँ, एज अ पर्सन अपने बारे में कहूँ तो हाँ, मेंटली कहीं ना कहीं ये पैंडमिक की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, बट वक्त है, गुज़र जाएगा। तो फिर इस चीज़ में हमें ये चीज़ करना चाहिए, थोड़ा सा जो भी प्रोटोकॉल्स है उन्हीं के हिसाब से रिगार्डेड चलना चाहिए। मास्क एंड जो स्पेस डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, ये प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करना चाहिए रिगार्डिंग पैंडेमिक। और लास्ट मैसेज मेरा यही है कि लाइफ एक पर्टिकुलर स्ट्रीम जो है वो, अभी हम भीड़ में जाओगे तो कहीं खो जाओगे, है ना, और अकेले सफ़र का तजुर्बा कहीं और ना पाओगे। तो ये चीज़ है, हर एक फील्ड, मल्टीपल्स ऑफ फील्ड्स है, तो हर एक फील्ड में जाकर जो आपको पसंद है उसमें जाए, तो आई थिंक उसमें आपका बेस्ट निकलेगा, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे। एंड दैट्स इट, यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन। तो चलते चलते शाहीन, हमारे लाइव नशरियात देखने वाले को, हमारे लाइव व्यूवर्स को, साथ ही साथ आपके फैन फॉलोवर्स को अगर आपकी तरफ से 2 लाइन शेयर अगर पड़ी जाए तो? अभी के पैंडमिक के रिलेटेड मैं बोलना चाहती हूँ, एंड एज अ यंग लोगों के लिए 2 ही लाइन है सिर्फ। क्या खोजते हो इन गर्दिश तकदीर में, क्या खोजते हो इन गर्दिश तकदीर में, नजर नम और वक्त ज़ाया कर जाओगे। कदम ज़मीन पर डाला है जब, कदम ज़मीन पर डाला है जब, जो ढूंढ वो सब तुम पाओगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़े थे शाहीन दिया, हमारे साथ जुड़े थे। मैंने आपको पहले भी वजाहत की इंट्रोडक्शन में कि यंग बडिंग एक पोइट है और साथ ही साथ आप शायर भी कह सकते। कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से डिफरेंट चीज़ों पे, डिफरेंट मौज़ों को लेके शायर निकालना, जिसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत चिकन रज़ी घर पे भी आपने देखा, मैंने विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और साथ ही साथ लद्दाखी ट्रेडिशनल पोलो को लेके भी बहुत बढ़िया अच्छा खासा शेर इन्होंने निकाला था, और साथ ही साथ लद्दाख को लेके भी एक बेहतरीन शेर अभी इन्होंने मैंने विजुअल्स आप तक पहुँचाने की कोशिश की। कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, अभी यंग है, एनर्जेटिक है, इंशाल्लाह आगे और भी आगे बढ़ता जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए, इस पेंडेमिक में भी आपने अपना टाइम निकाल के हमें दिया। तो दर्शकों, आज शाहीन को बुलाने का मकसद ही यही था कि बात करें शेर शायरी के हवाले से। अगर हम बात करें तो हमें फ़ीमेल सेक्शन में यंग ऐसे पोइट बिल्कुल ही हमें कम दिखने को मिले। तो इसी सिलसिले में हमने आज मुनासिब समझा कि शाहीन दिया को इन्वाइट करके अपने राय मशवरे, किस तरह आपको शौक़ आया ऐसे इस फील्ड में आने का, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इंजीनियरिंग के हवाले से हम बात करें, डॉक्टरी के हवाले से अगर हम बात करें, या उसके अलावा सिविल या बाकी तमाम ब्रांचेस में, तमाम प्रोफेशनल चीज़ों में हमें देखने को मिलते हैं, मगर इस चीज़ में अगर पोइट शेर शायरी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। इसलिए आज हमने मुनासिब समझा कि शाहीन दिया को दावत दे के इनकी राय मशवरे आप तक पहुंचाने की हमने भरपूर कोशिश की थी। तो आप बने रहे कारगिल टुडे के साथ, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि और भी अगर
हमारे सोसाइटी में, हमारे रीजन में अगर और भी ऐसे यंग एनर्जेटिक, चाहे किसी भी सेक्शन से हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, किसी भी धर्म से हो, उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे बुला के उनके राय मशवरे आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलते चलते मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस कोरोना पेंडेमिक के हवाले से अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल अपना ख्याल रखें, क्योंकि हम एक बहुत ही मुश्किल घड़ी में, हम बहुत ही मुश्किल दौर से हम सब गुज़र रहे हैं। कोशिश करें कि मास्क हमेशा लगाए, सोशल गैदरिंग से आप लोग परहेज़ करें और जितना हो सके हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जितना हो सके साबुन से बार बार अपना हाथ धोते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए पूरी टीम की जानिब से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। इंशाल्लाह फ्यूचर अगर हमारे पास और भी टाइम रहे तो इंशाल्लाह फिर आपको इन्वाइट करके इंशाल्लाह आपसे फिर हम रूबरू होने की हम कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, पूरे इस प्रोग्राम में हमें साथ दे रहे हैं नुमा आतिफ़ा ज़हरा, जो बिल्कुल इस प्रोग्राम में हमारे साथ लगे हैं पूरे दिन, और साथ ही साथ कैमरा लाइन पर जुड़े हैं फारूक अहमद, और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुड़े। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.